चलिए बच्चों जूलॉजी स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी में कल हमने बच्चों ऑस्टियोलॉजी कंप्लीट किया। अब है इसके बाद जॉइंट्स। जॉइंट्स जैसे हमने बताया था 3 टाइप के जॉइंट्स बनते हैं बच्चों। एक तो इमूवेबल जॉइंट्स होता है, दूसरा पार्शियली मूवेबल, तीसरा फ्रीली मूवेबल। हियर आर जॉइंट्स, संधियां 3 टाइप की हो गई। फर्स्ट है इमूवेबल, स्थिर, या इसको बोलते हैं अचल संधि। इमोवेबल, IMMOVABLE, इमोवेबल ज्वाइंट, अचल संधि कहते हैं। फिर दूसरा होता है पार्शियली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल। दिस वन इज पार्शियली, आंशिक रूप से गतिशील, PIALLY, पार्शियली मूवेबल। और थर्ड होता है दिस वन इज फ्रीली मूवेबल, स्वतंत्र रूप से गतिशील। दिस वन इज फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फ्रीली मूवेबल, स्वतंत्र रूप से गतिशील संधि, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। 3 बेसिक टाइप के ज्वाइंट बताए थे बच्चों। इमूवेबल ज्वाइंट अचल संधि कहते हैं, पार्शियली मूवेबल थोड़ा बहुत गतिशील ज्वाइंट, और फ्रीली मूवेबल स्वतंत्र जीवी ज्वाइंट, स्वतंत्र मूवेबल गतिशील ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट को फिक्स ज्वाइंट और फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं। दिस वन इज, और एक नाम है फिक्स्ड और एक नाम है फाइब्रस, BROUS, फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं। फिक्स्ड ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा स्लाइटली मूवेबल, इसको कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहते हैं। दिस वन इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। दिस वन इज कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। एक नाम तो यह है बच्चों, कार्टिलेज के ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। दूसरा विद और विदाउट ज्वाइंट कैविटी, इसमें ज्वाइंट कैविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। दिस वन इज विद और विदाउट, विद और विदाउट ज्वाइंट कैविटी। ज्वाइंट कैविटी इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए बच्चों अलग अलग नाम है। और जो फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है, दिस वन इज सिनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं, ज्वाइंट कैविटी प्रेजेंट। और ये इसको और सिनोवियल ज्वाइंट, SYNOVIAL, सिनोवियल ज्वाइंट। और एक नाम और है बच्चों इसको, क्योंकि सिनोवियल कैविटी होती है यहाँ पर विद और विदाउट ज्वाइंट कैविटी, लेकिन इसमें हियर इज ज्वाइंट कैविटी प्रेजेंट, ज्वाइंट कैविटी प्रेजेंट, ज्वाइंट कैविटी प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप से इसमें ज्वाइंट कैविटी प्रेजेंट होती है, इसमें ज्वाइंट कैविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होते हैं। कार्टिलेज जैसे हमारे नोज ईयर बने होते हैं। और ये इमूवेबल ज्वाइंट भी बोला गया, लेकिन स्थिर ज्वाइंट है। ऐसे ज्वाइंट है जैसे हमारे क्रेनियम, यहाँ पर बहुत सारी बोन जुड़ी रहती है लेकिन वो मूव नहीं करती है, इमूवेबल ज्वाइंट। दूसरा फिक्स ज्वाइंट, यहाँ पर फाइब्रस ज्वाइंट है, यहाँ पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। इस तरीके से अलग अलग पार्ट है बच्चों। अब यहाँ पर फर्स्ट है इमूवेबल ज्वाइंट, स्थिर ज्वाइंट, IMMOVABLE, इमोवेबल ज्वाइंट। ध्यान रखना है क्रेनियम की जो बोन्स है उनके ज्वाइंट्स। दी ज्वाइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रॉन्ग बंडल ऑफ कोलेजन। यहां पर आ गया बोन्स ज्वाइंड बाय, जुड़ी होती हैं स्ट्रॉन्ग बंडल, BUNDLE, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, LLAGEN। यहां पर वर्ड बच्चों कोलेजन ध्यान रखना है। बोन ज्वाइंड बाय स्ट्रॉन्ग, बोन ज्वाइंड बाय स्ट्रॉन्ग बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर और व्हाइट फाइबर। कोलेजन फाइबर और व्हाइट फाइबर, कोलेजन फाइबर भी कहते हैं और दूसरा नाम है दिस वन इज
व्हाइट फाइबर भी कहते हैं। कोलेजन फाइबर, व्हाइट फाइबर इसके जोड़ से जुड़े होते हैं। और दूसरा बच्चों कैविटी के केस में देयर इज नो ज्वाइंट कैविटी। सेकेंड पॉइंट, ज्वाइंट कैविटी तो केवल लास्ट वाले पाई जाती है, इसमें हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं है। देयर इज नो ज्वाइंट कैविटी, यहाँ पर ज्वाइंट कैविटी अनुपस्थित होती है। आराम से याद रख सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइंट कैविटी एब्सेंट है, यहाँ पर ज्वाइंट कैविटी प्रेजेंट है। यहाँ पर दोनों आंसर है, ज्वाइंट कैविटी प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। दिस वन इज सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ बोन। अब यहाँ पर आ गया नो मूवमेंट ऑफ बोन, नो MOVEMENT, नो मूवमेंट ऑफ बोन्स। यहाँ पर बोन्स का कोई गमन नहीं होता है। ये 3 पॉइंट है बच्चों इमेबल ज्वाइंट में। बोन ज्वाइंट बाय स्ट्रॉन्ग बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, स्ट्रॉन्ग बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर, ये इमोबल ज्वाइंट, इसको फिक्स भी कहते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं, व्हाइट फाइबर भी कहते हैं, कोलेजन फाइबर भी कहते हैं। तो बच्चों इससे जुड़े होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बोन्स ऑफ स्कल, पेग एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ टीथ। As for example, this one is bones of skull, खोपड़ी की बोन्स। स्कल में एक ही बोन होती है मूवेबल, वो भी लोअर जॉ, मैंडिबल, डेंटरी भी कहते हैं। 3 नाम है, यहां से लेकर यहां तक पूरी एक होती है, यू के आकार की। बोन्स ऑफ स्कल। दूसरा होता है बच्चों पेग एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ टीथ, जो हमारे दांत होते हैं, जो जबड़े की बोन्स में लगे रहते हैं। ओल्ड एज में तो दांत हिलने लगते हैं, लेकिन न्यू एज में या यंग एज में वो दांत फिक्स होते हैं। इसको कहते हैं बच्चों पैग एंड सॉकेट जॉइंट, पैग एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ टीथ। टीथ के पैग एंड सॉकेट जॉइंट दो बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। बोन्स ऑफ स्कल इमूवेबल जॉइंट, जॉइंट ऑफ टीथ इतना भी याद रख लोगे सफिशिएंट है। पैग एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ टीथ, ये बच्चों इमूवेबल जॉइंट के 3 खास पॉइंट है। दिस वन इज, अब टीथ का जैसे नाम आया बच्चों, टीथ एक तरफ तो ऊपर के जबड़े में होते हैं, दूसरी तरफ नीचे के जबड़े में होते हैं। ऊपर के जबड़े को टीथ के कहते हैं मैक्सिलरी टीथ, और नीचे वाले जबड़े को टीथ कहते हैं मैंडिबुलरी टीथ। क्योंकि नीचे की जो बोन है मैंडिबल कहते हैं, ऊपर की जो बोन है इसको मैक्सिला कहते हैं। दिस वन इज मैक्सिला, ऊपर के जबड़े की बोन, और निचले के जबड़े की बोन मैंडिबल, मैंडिबल कहते हैं। लोअर जॉ, मैंडिबल, डेंटरी, 3 नाम है, डेंटरी, मैंडिबल, लोअर जॉ। तो नीचे के जबड़े के टीथ को मैंडिबुलर टीथ कहते हैं, ऊपर के जबड़े के टीथ को मैक्सिलरी टीथ। तो पैग एंड सॉकेट जॉइंट जो टीथ में पाया था, मैक्सिलरी टीथ एज वेल एज मैंडिबुलर टीथ, मैक्सिला एंड टीथ ऑन मैंडिबल। तो बच्चों सेकंड पॉइंट आ गया, अब है इसको कहते हैं, दिस वन इज सेकंड पार्शियली मूवेबल। ये सेकंड हो गया आंशिक रूप से गतिशील या कार्टिलेजिनस जॉइंट with or without joint cavity. Here is partially, TIALLY, partially movable joint, आंशिक रूप से गतिशील ज्वाइंट, पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट और नाम यहाँ पर लिखे हुए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, इसको फाइब्रस ज्वाइंट कहते हैं, ये नाम भी याद रखना है। फिक्स ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, cartilaginous joint with or without, this one is joint cavity. Slightly movable or cartilage joint with or without joint cavity. In these joints, the adjoining bone are joined together by thick elastic fibrocartilage. अब यहाँ पर bones joined by आपस में जुड़ी होती हैं, joined by। अब यहां पर तो आपने देखा कोलेजन फाइबर, और यहां पर होता है बच्चों
इसको कहते हैं इलास्टिक पैड और फाइब्रो कार्टिलेज, कार्टिलेजनस पैड। दिस वन इज, एक तो है फाइब्रो कार्टिलेज, TILAG, दूसरा कशेरुकी के बीच में, एक कशेरुकी दूसरे उसमें कार्टिलेज का पैड होता है, जब हम कूदते हैं तो वर्टिब्रो को आपस में टकराने से रोकता है। एक वर्ड है बच्चों फाइब्रो कार्टिलेज, दूसरा इलास्टिक पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज हो गया, दूसरा कार्टिलेजनस पैड। हियर इज कार्टिलेजनस, GINOUS, कार्टिलेजनस पैड कहते हैं। यहाँ पर बोन्स आपस में फाइब्रो कार्टिलेज या कार्टिलेज पैड के द्वारा जुड़ी होती है। दिस वन इज इलास्टिक पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज joined by फाइब्रो कार्टिलेज, और ये काय का होता है बच्चों, इलास्टिक होता है। दिस वन इज इलास्टिक, ये इलास्टिक वर्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर है बच्चों कोलेजन फाइबर, व्हाइट फाइबर। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज या इलास्टिक पैड के द्वारा या कार्टिलेजनस पैड के द्वारा, जॉइंट बाय कार्टिलेजनस पैड, कार्टिलेज पैड के द्वारा जुड़ी होती है, या इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज के द्वारा या सिंपली फाइब्रो कार्टिलेज के द्वारा, विच इज इलास्टिक इन नेचर। इतना कैसे? सो बोन्स शो लिटिल मूवमेंट, इसको अब जिससे बोन्स थोड़ा बहुत गति शो करती है, बोन्स शो लिटिल मूवमेंट, बहुत ही कम। दिस वन इज LITTLE, लिटिल मूवमेंट, बोन्स में बहुत कम गति होती है। अब पार्शियली मूवेबल जॉइंट को एक नाम और दिया गया बच्चों, जो हमने बताया था आपको परसों। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड सिम्फाइसिस, इसको कहते हैं सिम्फाइसिस। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड, हियर इज SYMPHYSIS, इसको कहते हैं बच्चों सिम्फाइसिस। दिस वन इज सिम्फाइसिस। बच्चों एक मिनट, एक फोन आया। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, अरे मैं क्लास में हूँ, क्लास चल रही है ऑनलाइन। तो बच्चों यहाँ पर हो गया, एक वर्ड है बच्चों सिम्फाइसिस, जैसे हमने परसों बोला था प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसमें पेल्विक गर्डल में, और वो भी केवल चाइल्ड बर्थ के इसमें हल्का सा मूवमेंट शो करते हैं। तो इस टाइप से लिटिल मूवमेंट शो करना पार्शियली मूवेबल जॉइंट कहते हैं, इलास्टिक फाइबर के द्वारा जुड़ी। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कार्टिलेजनस पैड वर्ड भी ध्यान रखना है, फाइब्रो कार्टिलेज या इलास्टिक पैड, इसको पार्शियली मूवेबल जॉइंट को सिम्फाइसिस भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, दिस वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये इसका एग्जांपल। दिस वन इज PUBIC, प्यूबिक सिम्फाइसिस, PHYSIS, प्यूबिक सिम्फाइसिस। जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस आता है तो आपको तुरंत दो इनोमिनेट बोन का नाम क्लियर हो जाना। हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, हाफ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल, दिस वन इज कॉल्ड इनोमिनेट। एक इनोमिनेट में तीन बोन, इलियम, इस्चियम और मेलियस। यहां पर तीन बोन, प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, और यहां पर भी प्यूबिस, इलियम, इस्चियम, और ये प्यूबिस प्यूबिस के बीच में ये बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, इसलिए इसको प्यूबिक कहते हैं। प्यूबिक बोन है, दिस वन इज PUBIC, प्यूबिक बोन, और इसके बीच में जो येलो कलर का दिख रहा है इसको कहते हैं सिम्फाइसिस। ये कम मूवमेंट शो करेगा केवल चाइल्ड बर्थ के समय, अन्यथा ये दोनों पेल्विक गर्डल के दोनों हाफ आपस में चिपके रहते हैं। जैसे चाइल्ड बर्थ होगा उसमें थोड़ा लिटिल मूवमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बड़ा है तो थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट करेगा, एम्ब्रियो छोटा है तो कम मूवमेंट। तो बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको लिखना है पार्शियली मूवेबल जॉइंट। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में ये जो पैड है इसको कहते हैं इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज पैड। दूसरा वर्ड कार्टिलेज पैड तो खैर वर्टिब्री के बीच में मिलते हैं, यहाँ पर इलास्टिक पैड होता है। जो इलास्टिक
फाइबर है वही बच्चों सिम्फाइसिस बना रहा है। एक एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल है ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, वर्टिब्री के ज्वाइंट। दिस वन इज सेकंड एग्जांपल, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, कशेरुकों के बीच के ज्वाइंट एक नाम ये है ज्वाइंट बिटवीन वर्टिब्री, और एक साथ अगर बोले इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दूसरा नाम इंटरवर्टिब्रल, वर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसको भी कहते हैं। यहां पर एक वर्टिब्री ये हो गई, दूसरी वर्टिब्री ये हो गई, तीसरी वर्टिब्री ये हो गई, बीच में इंटर ये यहां पर कार्टिलेज ये हो गया, डिस्क हो गई, दो वर्टिब्री के बीच में ये डिस्क हो गई, इसको कहते हैं कार्टिलेजनस पैड। दो कशेरुकों के बीच में कार्टिलेज का पैड होता है, ये भी बच्चों थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करता है। जैसे हम खड़े हैं और हम यहाँ पर झुकेंगे तो थोड़ा बहुत मूवमेंट शो करेगा, हम ऐसे रोटेट करते हैं तो वर्टिब्री थोड़ा बहुत मूवमेंट करती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करती, इसलिए उसको पार्शियली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। दो बेस्ट एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, दिस वन इज जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री एंड सेकंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये पार्शियली मूवेबल जॉइंट के पार्ट है। दिस वन इज, फिर उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीली मूवेबल जॉइंट और सिनोवियल जॉइंट, ये वाला थर्ड पार्ट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, दूसरा सिनोवियल जॉइंट, क्योंकि उसमें सिनोवियल तरल होता है और जॉइंट कैविटी प्रेजेंट, ये खास पॉइंट है। दिस वन इज थर्ड फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्वतंत्र रूप से गमनशील जॉइंट, फ्रीली मूवेबल, MOVABLE, मूवेबल जॉइंट, एक वर्ड ये हो गया। इसका दूसरा नाम है सिनोवियल, VIAL, सिनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। और इसका खास पॉइंट यहाँ पर कैविटी होती है, इस कैविटी में सिनोवियल फ्लूइड पड़ा होता है, यहाँ पर ह्यूमरस का हेड फिट होता है, तो ये इस टाइप से रोटेट करता है। दिस वन इज सिनोवियल जॉइंट क्यों कहते हैं, बिकॉज सिनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट, सिनोवियल कैविटी प्रेजेंट, सिनोवियल कैविटी उपस्थित होती है, इसलिए इसको सिनोवियल जॉइंट कहते हैं। दूसरा फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट, दिस वन इज फाउंड मेनली इन लिम्ब बोन्स, भुजाओं की बोन्स में, जैसे यहाँ पर हो गया फ्रीली मूवेबल जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसी का एक पार्ट है, ऐसे पैर का जॉइंट हो गया। तो यहाँ पर बोन्स आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर, बोन्स आर फ्रीली मूवेबल। दिस वन इज बोन्स आर फ्रीली मूवेबल, बोन्स स्वतंत्र रूप से गतिशील होती है, फ्रीली मूवेबल, बोन्स आर फ्रीली मूवेबल, बोन्स स्वतंत्र रूप से गतिशील होती है। दे आर कवर्ड बाय आर्टिकुलर कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा काई से ढके होते हैं। दिस वन इज कवर्ड बाय आर्टिकुलर, ARTICULAR, आर्टिकुलर, और एक है हाइलाइन, HYALINE, हाइलाइन कार्टिलेज, ये बोन्स इससे ढकी होती है। अब ढकी क्या होती है, उसके अंदर कैविटी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज। दिस वन इज कैविटी, दिस वन इज सिनोवियल कैविटी, वियल कैविटी कंटेन, सिनोवियल कैविटी में सिनोवियल फ्लूइड होता है, कंटेन SYNOVIAL, सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल कैविटी में सिनोवियल फ्लूइड होता है, जहां पर दो बोन आपस में टकराती है वहां पर सिनोवियल तरल होता है, इसलिए इसको सिनोवियल जॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसमें कैविटी होती है जो, इसलिए सिनोवियल फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड में एल्ब्यूमिन एंड हाइएलुरोनिक एसिड होता है। दिस वन इज खास तौर से हाइएलुरोनिक एसिड, HYALURONIC, हाइएलुरोनिक एसिड,
प्लस एल्ब्यूमेन, BUMEN, एल्ब्यूमेन। ये बच्चों हाइएलुरोनिक एसिड आपको सिनोवियल फ्लूइड में याद रखना है। दिस वन इज सिनोवियल। फिर हो गया खास तौर से बेस्ट एग्जांपल इसका है लिम्ब जॉइंट। इसका उदाहरण लिम्ब जॉइंट। अब जॉइंट के मूवमेंट के बेस पर फ्रीली मूवेबल जॉइंट को अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है दिस वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस वन इज, इसमें नंबर 1 फर्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, SOCKET, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे जो कॉमन है, बार बार हम बताते हैं, ह्यूमरस का हेड इसमें फिट होता है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया। दिस वन इज बॉल लाइक हेड फिट्स इनटू कप लाइक सॉकेट। बहुत सिंपल, बॉल लाइक हेड, एक बोन का बॉल लाइक हेड, दूसरे बोन के कप लाइक कैविटी। बॉल लाइक हेड फिट्स इनटू कप लाइक कैविटी, कप लाइक कैविटी सिनोवियल कैविटी में फिट होता है। एक बोन का बॉल लाइक हेड दूसरे बोन की कप लाइक कैविटी में फिट होता है। इसको कहते हैं बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो फ्रीली मूवेबल इन ऑल डायरेक्शन। एक पॉइंट ये हो गया बच्चों, इसलिए इसको फ्रीली मूवेबल कहते हैं। जैसे हमारा हाथ, इसका ह्यूमरस का हेड यहाँ पर बॉल लाइक हो गया, और जो ये जो गर्डल है कौन सा बच्चों, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल में इधर क्लेविकल है और इधर स्कैपुला है, इन दोनों के जोड़ के पास यहाँ पर कैविटी होती है ऐसे। इसमें ह्यूमरस का हेड फिट हो गया। अब हमारा हाथ किसी भी दिशा में फ्रीली मूवेबल है, चाहे इधर करें इधर करें, इसलिए ये एक बॉल के समान सॉकेट में फिट होता है। बॉल लाइक हेड फिट इनटू सॉकेट लाइक कप लाइक कैविटी, कप के समान कैविटी में फिट होता है। और यहां पर इसके दो एग्जाम्पल हैं, जो शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। इसमें नंबर 1 आएगा शोल्डर, SHOULDR, शोल्डर ज्वाइंट। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया बच्चों हिप ज्वाइंट कहते हैं। शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। अब शोल्डर ज्वाइंट आपको पता है, ह्यूमरस का हेड पेक्टोरल गर्डल की ऐसे ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है। दिस वन इज शोल्डर ज्वाइंट between head of humerus and glenoid cavity of pectoral girdle. Shoulder joint, head of humerus, humerus का head, this one is fits into, किसमें फिट होगा, glenoid cavity, glenoid cavity किसमें होती है बच्चों, of ये वाला गर्डल, pectoral girdle, this one is पेक्टोरल गर्डल। ये देखिए कंप्लीट आंसर हो गया शोल्डर गर्डल का, शोल्डर ज्वाइंट का। शोल्डर ज्वाइंट किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो आपको बताना है, ह्यूमरस का हेड यहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी में फिट होता है। ग्लिनॉइड कैविटी किसकी हो गई, जो ये गर्डल की, इस गर्डल को कहते हैं शोल्डर गर्डल, दूसरा नाम है पेक्टोरल गर्डल। फिर कंफ्यूजन नहीं होना है, पेक्टोरल ये है पेल्विक, को हिप से याद रखना है। पेल्विक गर्डल, हिप गर्डल, शोल्डर गर्डल। एक तो बच्चों 2-3 बार जब चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको क्लियर याद होगा कि यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल कौन सा है, पेल्विक गर्डल कौन सा है, पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी बोन होती है, पेल्विक गर्डल में कौन कौन सी बोन होती है। और ऐसे हिप ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट में क्या होता है बच्चों, हेड ऑफ फीमर। दिस वन इज हेड ऑफ फीमर, किसमें फिट होता है, फिट्स इनटू, अब कैविटी का नाम याद रखना है, एसिटेबुलम। दिस वन इज एसिटेबुलम ऑफ कौन सी गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल की एसिटेबुलम में। तो बच्चों यहाँ पर फिट इनटू एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, दोनों वर्ड आपको क्लियर रखने हैं। हिप ज्वाइंट, एसिटेबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, most freely movable synovial joint. These two are most freely movable, सबसे ज्यादा गतिशील है
This one is most freely movable. Most freely movable. MOVABLE joint. Most freely movable joint. अगर कोई पूछे मोस्ट फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है तो आपको बताना है हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक बोन का बॉल दूसरे बोन के सॉकेट में फिट हो जाता है। एक बोन का बॉल दूसरे बॉल के सॉकेट में फिट हो जाता है, इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट के बाद सेकंड जॉइंट आता है, दिस वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर दूसरा है बच्चों यहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट। सेकंड ग्लाइडिंग, GLIDING, ग्लाइडिंग जॉइंट। जैसे ग्लाइडर होते हैं, गुब्बारा टाइप का होता है, उसमें उड़ते रहते हैं बच्चे बहुत ऊपर से, इसके बेस पर ग्लाइडिंग जॉइंट है। दिस वन इज बोन ग्लाइड ओवर ईच अदर टू सम एक्सटेंट। बोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं कुछ सीमा तक, स्लाइट एक्सटेंट। बोन ग्लाइड ओवर ईच अदर टू सम एक्सटेंट। यहां पर आ गया बोन ग्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। बोन ग्लाइड ओवर ईच अदर फॉर सम टाइम, ईच अदर टू सम एक्सटेंट, कुछ मात्रा में। सम, here is some extent, here is some extent, कुछ मात्रा में, कुछ सीमा तक एक बोन दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है, इसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। दिस वन इज रिस्ट बोन, एंकल बोन। हियर इज रिस्ट, WRIST, रिस्ट बोन। हियर इज एंकल, ANKLE, एंकल बोन। अच्छा, हालांकि रिस्ट बोन को अलग अलग ज्वाइंट, हमारा रिस्ट है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट में कंसीडर किया गया। रिस्ट बोन का जो ज्वाइंट है या रिस्ट ज्वाइंट, जिसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो ये ऊपर नीचे को तो हिंज ज्वाइंट की कैटेगरी में आ जाएगा। और दूसरा यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो बच्चों इसके लिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट वर्ड आया। हियर इज बोन ग्लाइड ओवर ईच अदर टू सम एक्सटेंट, कुछ मात्रा में बोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही है। एंकल बोन, रिस्ट बोन। नेक्स्ट आता है पाइवट ज्वाइंट, थर्ड, PIVOT, पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट हो गया। पाइवट ज्वाइंट में ज्वाइंट अलाउ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। यहां पर ज्वाइंट एक निश्चित सीमा तक रोटेशन को अलाउ करते हैं। हालांकि रोटेशन तो ये भी कर रहा है, जैसे यहां पर है हमारी स्कल को रोटेट कर रहा है, यहां पर देखो ये रोटेट हो रही है। तो पाइवट ज्वाइंट याद रखना है रोटेशन को अलाउ करता है। ज्वाइंट अलाउ रोटेशन। This one is joint allow rotation, ROTATION, rotation किस में बच्चों? This one is rotation about an axis, एक अक्ष में, about an axis, एक अक्ष में रोटेशन कर रहा है। एक अक्ष में रोटेशन, जैसे बच्चों की चरखी होती है, यहाँ पर डंडा होता है, उसके ऊपर वो घूमती रहती है, तो ये रोटेट कर रही है। और ये अक्ष हो गया, अक्ष के ऊपर रोटेट करना, कागज की जो घूमने वाली होती है, तो एक अक्ष के ऊपर रोटेट करना को ही बच्चों पाइवट वर्ड यूज है। PIVOT, पाइवट माने रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, अक्ष के ऊपर रोटेट करना। This one is pivot joint, joint between atlas and axis। अब एटलस याद करना पड़ेगा। एटलस फ्रंट वर्टिब्री हमारी सर्वाइकल रीजन की, और उसके नीचे है एक्सिस। एक को कहते हैं यस बोन, एक को कहते हैं नो बोन। यस बोन
ऊपर वाली एटलस और एक्सिस नोबोन, इन दोनों का जोड़ वो हमारी स्कल को रोटेट करा रहा है, क्योंकि एक्सिस तो हमारी स्कल में फिक्स है, उसमें प्रोसेस होते हैं जो एक्सिस को चिपका के रखते हैं। इसके नीचे जो दूसरी है उसमें ये फ्रीली मूव करता है। यहां पर हो गया एज फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज ज्वाइंट बिटवीन कौन कौन से एटलस, ATLAS, एटलस एंड एक्सिस। सेकेंड वर्टिब्री ऑफ सर्वाइकल रीजन, ग्रीवा क्षेत्र की दूसरी कशेरुका एक्सिस, और एटलस है फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ सर्वाइकल रीजन। एटलस सबसे ऊपर की वर्टिब्री, उसको यस बोन भी कहते हैं, एक्सिस को नो बोन भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में कभी भी ज्वाइंट पूछा गया तो आपको पाइवट ज्वाइंट याद रखना है। पाइवट ज्वाइंट एक निश्चित सीमा तक रोटेशन को अलाउ करता है। यहाँ पर बोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती है। फिर पाइवट ज्वाइंट के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों फोर्थ, अब आ गया बच्चों हिंज ज्वाइंट। हिंज माने कब्जा। जैसे हमारा दरवाजा है एक निश्चित सीमा तक ही खुलता है क्योंकि उसमें हिंज लगा हुआ है। थर्ड है, फोर्थ है, दिस वन इज हिंज, HINGE, हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट, hinge joint, this one is joint allow restricted movement in one plane only. Restricted, here is joint allow, restricted, RESTRICTED, restricted movement, एक निश्चित सीमा तक गमन, restricted movement, joint allow restricted movement, सीमित मूवमेंट, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, केवल एक ही दिशा में। दिस वन इज इन वन प्लेन, PLANE ओनली, केवल एक ही दिशा में घूमेगा। जैसे दरवाजा जो निश्चित सीमा तक घूमता है, फिर वहां वापस फिर निश्चित सीमा तक एक ही प्लेन में घूमता है। जॉइंट अलाउ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, इतना पार्ट आपको याद रखना है। दिस वन इज elbow joint, knee joint, as for example elbow joint, ये क्या हो गया। दूसरा KNEE, नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो एक निश्चित सीमा तक ही घूम रहा है, हमारा हाथ इस टाइप से जैसे दरवाजा खुलता है जिसमें कब्जा लगा रहता है, इसको कहते हैं एल्बो जॉइंट। और दूसरा हो गया नी जॉइंट, ये घुटने का जॉइंट है। दिस वन इज नी जॉइंट। बच्चों एक मिनट, फोन आ गया जरा। हेलो, अरे यार वो बाहर दुकान है ना डायमंड फास्ट फूड, वहां दे देना भाई। हाँ, फोटो भी भेज दिया आपने इसमें। अरे अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया, व्हाट्सएप खोल दिया मैंने। अच्छा, नेट तो ऑन है भाई। किस नाम से आएगा? 395115, 395115, 395115, 15। तो दुकान में पकड़ा देना है।
तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों ज्वाइंट में दिस वन इज, इसको कहते हैं हिंज ज्वाइंट। इसका नाम है बच्चों कब्जा संधि। जैसे हमारे दरवाजे में कब्जे लगे रहते हैं और हमारा दरवाजा एक निश्चित सीमा तक खुलता है, ऐसे हिंज जॉइंट में बोन्स भी एक निश्चित सीमा तक ही मूवमेंट शो करती हैं। जैसे एल्बो जॉइंट है तो ये हमारा हाथ केवल इसी सीमा तक मूवमेंट कर रहा है, इससे आगे मूवमेंट नहीं करेगा। ऐसे नी जॉइंट, हमारा जो नी है एक निश्चित सीमा तक पीछे जाएगा, आगे नहीं जाता है, उसको बच्चों नी जॉइंट कहते हैं। तो ये दोनों दिस वन इज हिंज जॉइंट हो गए। तो बच्चों चार जॉइंट यहाँ पर, दिस वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पिवट जॉइंट और हिंज जॉइंट। चार जॉइंट है बच्चों, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट की श्रेणी में आते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैटर में आने से रह गए थे, वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, here is important point। जो कुछ पॉइंट रनिंग मैटर में नहीं आ पाए वो यहां पर आपको तैयार रखने हैं। Here is number 1, eighth vertebrae of frog। eighth vertebrae of frog, फ्रॉग की आठवीं कशेरुका ये होती है बच्चों एम्फीसिलस। दिस वन इज एम्फी, COELUS, एम्फीसिलस वर्टिब्री होती है। एट्थ वर्टिब्री एम्फीसिलस। सेंट्रम इज कॉन्केव ऑन बोथ साइड। यहां पर सेंट्रम कॉन्केव, CONCAV, बोथ साइड, दोनों साइड में सेंट्रम कॉन्केव होता है। जैसे हमने बताया खूब सारी वर्टिब्री एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, तो यहाँ पर ये वर्टिब्री ऊपर से भी कॉन्केव हो गई इस टाइप से और नीचे से भी कॉन्केव होती है। इस टाइप से इसका सेंट्रम कॉन्केव होता है जो इसको कहते हैं एम्फीसिलस। हील ऑफ फुट बोन इन रैबिट, रैबिट में हील बोन। सेकंड पॉइंट, इन रैबिट हील बोन, हील माने एड़ी की, HEL, हील बोन, रैबिट में एड़ी की हड्डी, हील बोन। दिस वन इज एस्ट्रागैलस कैल्केनियम, formed of astragalus calcaneum। This one is Astra, 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 GALUS, CALCANEUM, एस्ट्रागैलस कैल्केनियम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्ट्रागैलस कैल्केनियम क्या होता है? रैबिट की हील बोन। रैबिट बहुत तेजी से भागता है, इसलिए वहां पर जो हील बोन है ज्यादा डेवलप होती है, इसको कहते हैं एस्ट्रागैलस कैल्केनियम। हील बोन बोल सकते हैं, एंकल बोन भी बोल सकते हैं। दिस वन इज वाई शेप्ड बोन, हियर इज दिस वन इज खास तौर से इन बर्ड्स, पक्षियों में हियर इज वाई शेप्ड बोन, वाई के आकार की बोन। देखिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी इसी नाम से पूछा जाता है। इसके नेम बच्चों ध्यान रखना है। मेन नाम तो है इसका फरकुला, FURCULA, एक नाम फरकुला। एक नाम है इसका मेरी थॉट बोन, मेरी थॉट बोन। एक नाम है इसका, दिस वन इज मेरी थॉट बोन, वाइज बोन। एक नाम है इसका वाइज बोन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, वाइज बोन, बुद्धिमान बोन। मेरी थॉट बोन, फरकुला, वाइज शेप्ड बोन होती है। वैसे तो होती है बर्ड्स में, जब बर्ड्स के जनरल कैरेक्टर बताए थे उसमें भी बताया था। बोन, इसके नेम, तीन नाम है। किसी भी नाम से अगर क्वेश्चन आता है, मेरी थॉट बोन क्रिश्चियन वर्ड टाइप का लग रहा है, वाइज बोन बुद्धिमान बोन टाइप का लग रहा है, एक फरकुला वर्ड है, इसको कहते हैं वाइज शेप्ड बोन, फरकुला।
बच्चों नेक्स्ट, इन फ्रॉग 46 वर्टिब्री, फ्रॉग में फोर्थ पॉइंट, इन फ्रॉग 46 वर्टिब्री, 46 कशेरुका होती है, वर्टिब्री। देखिए बच्चों कितना छोटा वर्टिब्री, उसमें फ्रॉग, उसमें 46 वर्टिब्री, जबकि हम लोगों में 26 वर्टिब्री होते हैं। छोटा एनिमल है तो वर्टिब्री भी छोटी होंगी, हम बड़े हैं तो हमारी वर्टिब्री बड़ी होंगी, इसलिए 26 ही है। चाइल्ड बर्थ के समय बच्चे में कितनी होती है? 33। वयस्क में 26। कौन कौन से? 4 मिलकर 1 हो जाती है, 5 मिलकर 1 हो जाती है। अब फ्रॉग के केस में यहां पर है, दिस वन इज, वर्टिब्री का फॉर्मूला याद रखना है। अभी तो मैन का बताया था हमने पीछे, अब यहां पर सबसे पहले सर्वाइकल आता है, फिर आता है थोरेसिक, फिर आता है लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोसिजियल। ये वर्ड्स सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोसिजियल, 5 टाइप की कशेरुका है। अब यहां पर 46 वर्टिब्री हैं फ्रॉग के केस में, 7, 12, 7, 4। This one is 7, 12, 7, 4। पूंछ में वाले पार्ट में ज्यादा है फ्रॉग के केस में। दिस वन इज कोसिजियल, 16, 16 है। तो 12 7 19 और 7 26 और 4 26 और 4 30, 40, 46। 46 वर्टिब्री का वर्टिब्रल फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो बच्चों वर्टिब्रल फॉर्मूला याद रखने के लिए इनके शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखने हैं, कशेरुका का सीक्वेंस ध्यान रखना है। यहां पर गर्दन में सर्वाइकल वर्टिब्री, उसके बाद थोरैक्स स्टार्ट हो जाता है, वक्षी प्रदेश, थोरेसिक वर्टिब्री, फिर उसके बाद इसके बाद लंबर शुरू हो जाता है, लंबर के बाद सैक्रल शुरू हो जाता है, सैक्रल के बाद ओसीजियल शुरू हो जाता है, सी। ये सर्वाइकल सी से आएगा। एक तो वर्टिबल कॉलम के ये रीजन क्लियर रखने हैं, और फिर तब आपको फॉर्मूला याद रखना है। और यहां पर अगर रैबिट में अगर हम बताएं, 5th पॉइंट इन रैबिट, रैबिट में भी वर्टिब्री लगभग इतनी होती हैं। हियर इज 45 to 47, दिस वन इज 45 to 47 वर्टिब्री। अब यहां पर लगभग सेम है बच्चों, यहाँ पर 46 है, तो यहाँ पर चेंज क्या? 7, 12, 12 to 13, L 6 to 7 चेंज है बच्चों। सर्वाइकल 7, देन थोरेसिक 12, फिर आ जाता है लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोसिजियल। 7, देन 12, थोरेसिक यहाँ पर 12 से 13 हो सकती है। सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12 से 13, यहां पर 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। फिर उसके बाद लंबर, दिस वन इज, लंबर हो सकती है 6 से 7, 6 भी होती हैं और 7 भी होती है। और फिर सैक्रल, सैक्रल होती है बच्चों 5, कोसिजियल होती है 15, दिस वन इज 5 और कोसिजियल 15। थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर थोरेसिक 12 है, यहाँ पर 12 और 13, यहाँ पर लंबर 7 है, लंबर 6 to 7 हो गया। सैक्रल 4 है, यहाँ सैक्रल 5 है, कोसिजियल 16 है, कोसिजियल 15 है। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन। सभी बच्चों को पता होगा लॉन्गेस्ट बोन इन मैन, मैन में सबसे लंबी बोन, दिस वन इज फीमर। लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी ऑफ मैन, दिस वन इज फीमर। लेकिन लॉन्गेस्ट बोन इन फ्रॉग, देयर इज टिबिया फिबुला। लॉन्गेस्ट बोन इन फ्रॉग, टिबिया फिबुला, BIA, फिबुला, फिबुला, फीमर के आगे टिबिया फिबुला। कभी अगर देखो फ्रॉग का बैठा हुआ डायग्राम अगर देखेंगे तो ये वाली जो टिबिया फिबुला वाला पोर्शन
वो ज्यादा लंबा होता है। सपोज ये फ्रॉग हो या ये इस टाइप से, तो ये जो ये बाहर वाली बोन है टिबिया फिबुला, ये वाली बोन ये ज्यादा लंबी होती है, फीमर नहीं होती है। बाकी सारे एनिमल में सबसे लंबी बोन फीमर होती है, लेकिन फ्रॉग में सबसे लंबी बोन टिबियो फिबुला। ये वर्ड बच्चों ध्यान रखना है। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हियर इज स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, जैसे मैंने बताया था, एक तो डेंटरी है बच्चों और एक होता है फीमर। स्ट्रॉन्ग बोन, strongest bone here is tibia called sine bone. Next है strongest bone here is tibia, sine, S-H-I-N-E, sine bone. In case of here is frog के केस में, और यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हियर इज फीमर, फीमर भी है बच्चों। और यहाँ पर हमने बताया था दिस वन इज डेंटरी, DENTRY, जबड़े की बोन, जॉ बोन। थोड़ा सा देखना है आपको भी, फीमर, डेंटरी और जॉ बोन। नेक्स्ट है बच्चों स्मॉलेस्ट बोन, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन, दिस वन इज स्टेपीज ऑफ ईयर, कान के अंदर की स्टेपीज बोन सबसे छोटी। दिस वन इज फनी बोन, कभी कभी फनी बोन आता है, FUNNY, फनी बोन, इसको कहते हैं ह्यूमरस, MERUS, ह्यूमरस। दिस वन इज फनी बोन। नेक्स्ट है अनसीनेट प्रोसेस, एक वर्ड है अनसीनेट प्रोसेस। जो कॉर्डेट में बताया था मैंने जब, और एक होता है चेब्रोन बोन, CHEVERON, चेब्रोन बोन। बच्चों ये दोनों चीजें थोड़ा सा दिमाग लगाना है तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अनसीनेट प्रोसेस, दिस वन इज स्मॉल बोनी प्रोजेक्शन फ्रॉम रिब्स in birds. Uncinate process, this one is found in ribs of birds, birds की ribs में पाया जाता है uncinate process, ribs of bird। अब बच्चों सेकंड चेब्रोन बोन, this one is caudal vertebrae of reptile, this one is found in caudal vertebrae, CAUDL, caudal vertebrae of reptile। रेप्टाइल की पुच्छ कशेरुका में चेब्रोन बोन लगी रहती है। अगर रेप्टाइल नहीं होगा तो जो रेप्टाइल के एग्जाम्पल होंगे वहां पर, दिस वन इज स्नेक एंड लिजर्ड, हियर इज स्नेक ऑब्लिक लिजर्ड, ये हो गया चेब्रोन बोन। चेब्रोन बोन और अनसीनेट प्रोसेस दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेब्रोन बोन एंड अनसीनेट प्रोसेस। अब है बच्चों फोरामेन मैग्नम, आपने अगर याद किया होगा तो जरूर बता सकते हैं। फोरामेन मैग्नम ये क्या हो सकता है बच्चों? स्कल के पीछे का छिद्र होता है जिससे जो स्पाइनल ब्रेन से नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। दिस वन इज पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ स्कल, पोस्टीरियर ओपनिंग ENIG ऑफ स्कल, खोपड़ी के कंकाल के पीछे वाला छिद्र जिसके द्वारा ब्रेन हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। फोरामेन लार्ज अपर्चर इन posterior part of skull,
वन वर्ड, यूरो स्टाइल। आपने तैयारी करने समय पहले पढ़ा होगा, यूरो, STYLE, यूरो स्टाइल। यूरो स्टाइल एक नाम होता है बच्चों। दिस वन इज बोन ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंट 10th वर्टिब्री। दिस वन इज 10th वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग, वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग की 10वीं कशेरुका को यूरो स्टाइल कहते हैं। यूरो माने पूंछ, स्टाइल 10th वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में देखते रहना है, 1 से लेकर 10वीं वर्टिब्री को यूरो स्टाइल कहते हैं। फ्यूजन ऑफ कॉर्डल वर्टिब्री, एक है पाइगो स्टाइल, PYGO, पाइगो, STYLE, पाइगो स्टाइल। पाइगो स्टाइल ये बच्चों बर्ड्स में होता है। कंपोजिट बोन इन बर्ड्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ कॉर्डल वर्टिब्री। दिस वन इज बोन फॉर्म्ड बाय, बनती है फ्यूजन, जुड़ने से, फ्यूजन ऑफ कॉर्डल वर्टिब्री, CAUDL, कॉर्डल वर्टिब्री। पुच्छ कशेरुका के आपस में जुड़ने से बच्चों एक चपटी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है बर्ड्स में। वैसे तो वर्टिब्री ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 5 के 5 पुच्छ कशेरुका आपस में मिल जाती है, इसको कहते हैं पाइगो स्टाइल। जब बच्चों यहाँ पर ऑस्ट्रोलॉजी कंप्लीट होगा तो हर वर्ड को दिमाग में रखने के लिए आपको बार बार स्ट्राइक करना पड़ेगा कि यूरो स्टाइल क्या था, पाइगो स्टाइल क्या था, फोरामन मैग्नम क्या था, चेवरॉन बोन बच्चों जब हमने रेप्टाइल बताया था उसमें भी बताया था आपको, अनसिनेट प्रोसेस भी बताया था। फिर उसके बाद दिस वन इज वन वर्ड, हियर इज सिनोवाइटिस, SYNOVITIS, सिनोवाइटिस, सिनोवाइटिस। बच्चों जैसे नाम लग रहा है, सिनोवियल फ्लूइड से कुछ संबंधित है। जब हम गिरते हैं हमारी जोड़ में चोट लगती है, तो बच्चों जोड़ की चोट के सूजन को सिनोवाइटिस कहते हैं। चाहे यहाँ पर भी सिनोवियल फ्लूइड है, जहां पर भी सिनोवियल फ्लूइड है उसके सूजन को, इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट, दिस वन इज इन्फ्लेमेशन, सूजन, FLAMMATION, इन्फ्लेमेशन ऑन ज्वाइंट, ज्वाइंट में जो सूजन होती है, दिस वन इज कॉल्ड सिनोवाइटिस, सिनोवाइटिस, इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट। फिर उसके बाद सभी वर्ड हो गए बच्चों, सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री मैमल्स। फिर हो गया कोसिक्स, किसे कहते हैं, कल भी आया था, कोसिक्स टेल बोन होती है। अब टेल बोन कितनी बोन के फ्यूज होने से, कौन सी बोन के फ्यूज होने से बनता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 4 कोसिजियल वर्टिब्री। टेल बोन, पूंछ की बोन, टेल बोन। यहां पर हमने जब बताया था कि बच्चे में 33 कशेरुका थी और वयस्क में 26 हो जाती है, तो कौन सी 4 कशेरुका मिलकर के एक बना लेती हैं और कौन सी 5 कशेरुका मिलकर एक बना लेती है, यही बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक में 4 कशेरुका फ्यूज होकर के एक कशेरुका बना रही है, एक में 5 कशेरुका फ्यूज होकर के एक कशेरुका बना रही है। तो टेल बोन बच्चों ये 4 कशेरुका के फ्यूज होने से बनती है। दिस वन इज फॉर्म्ड, बनती है बाय फ्यूजन, SION, फ्यूजन ऑफ। अब यहाँ पर मेन चीज है, एक तो टेल में कॉर्डल वर्टिब्री होती है, टेल से ऊपर सैक्रल वर्टिब्री होती है। अगर यहाँ पर आपने सैक्रल लिख दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए कशेरुक दंड के रीजन आपको क्लियर रखने हैं। पहले सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोसिजियल। ये CTLSC,
पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कोसिजियल। तो यहाँ पर 5 फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 4 कोसिजियल वर्टिब्रे, COCCY, कोसिजियल वर्टिब्रे। 4 कोसिजियल वर्टिब्री के फ्यूज होने से ये बनता है टेल बोन। और एक होता है बच्चों टेल बोन हो गया, कोसिक्स कहते हैं टेल बोन। फिर उसके बाद सभी पॉइंट हो गए। पीसीफॉर्म बोन कल भी बताया था हमने। पीसीफॉर्म बोन ऐसी होती है जो मटर के दाने के बराबर होती है। अब कहाँ मिलती होगी? हमारे शरीर में 206 बोन मिलती है। अब 206 बोन में पीसीफॉर्म बोन मिलती है बच्चों, ध्यान रखो, रिस्ट में। Here is pisiform bone, PISI, SCI, pisiform bone. This one is P, seed shaped, P seed shaped bone, मटर के दाने के आकार की बोन। This one is फाउंड इन रिस्ट, कलाई में मिलती है बच्चों ये, रिस्ट में आपको ध्यान रखना है। रिस्ट में 8 बोन होती है जबकि एंकल में 7 ही बोन होती है। रिस्ट 8 बोन, उसमें से एक बोन है पीसीफॉर्म बोन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि इसमें आठों के बोन के नाम थोड़ा टेढ़े मेढ़े हैं, इसीलिए सबसे सिंपल है और यही बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पीसीफॉर्म बोन। फिर उसके बाद प्रेजेंट इन कार्पल्स हो गया ऑफ लेफ्ट हैंड, स्मॉलेस्ट कार्पल बोन, रिस्ट जॉइंट, पी सीड से। स्मॉलेस्ट कार्पल बोन भी कहते हैं। Here is smallest, CAR, कार्पल बोन। कार्पल माने रिस्ट की बोन। वर्टिब्री हो गया बच्चों। जॉ सस्पेंशन सब हमने जब कोऑर्डिनेट शुरू किया था उसमें शुरू में बता दिया था। तो बच्चों उतना ही करते हैं। अब फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक, दिस वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों सिस्टम को एक्सप्लेन करना है। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। सेकंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पर ओवरी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना है, फिर एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, थोड़ा बहुत एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और खास तौर से कौन कौन से ग्लैंड उसमें इन्वॉल्व है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सी ग्लैंड है यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है, और ये जो ओवरी है इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं। हालांकि ओवरी का चैप्टर रिपीट हो जाता है, एंडोक्राइन में भी हम कराते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर आपको बताना है। और ऐसे ही मेल के केस में टेस्टिस जो बॉडी से बाहर स्क्रोटल सेक में होती है, टेस्टिस से किस प्रकार से स्पर्म बनते हैं, और फिर थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेनिस, इसके बारे में कौन सी मसल होती है, स्क्रोटम को कौन सी मसल रेगुलेट करती है। क्योंकि बच्चों स्क्रोटम होता ही इसलिए है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा ज्यादा है और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है कम, इसलिए टेस्टिस ये स्किन की पॉज के अंदर उपस्थित होते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो स्क्रोटल से कांटेक्ट हो गए, टेस्टिस को बॉडी से लगा के रखता है। जब टेम्परेचर कम चाहिए
तो ये स्क्रोटल लूज होकर टेस्टिस को बॉडी से दूर रखता है। तो टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन होते हैं और किस तरीके से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, ये है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फिजियोलॉजी का लास्ट पार्ट है। हालांकि इसमें अभी एंडोक्राइन सिस्टम छूटा है क्योंकि वो अलग से है, एक हफ्ते का काम। तो उसको उसमें 6 या 7 एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको बताना है। जैसे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड होता है, फिर गले में होते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड में पैराथायराइड हंसी होती है, फिर एब्डोमेन में यहाँ पर हो गया बच्चों पेनक्रियास, पेनक्रियास के बाद एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल के बाद टेस्टिस कॉमा ओवरी। इतनी ग्लैंड, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर, फंक्शन, लोकेशन, हार्मोन, हार्मोन की कमी से होने वाला रोग, जैसे डॉर्फिज्म बहुत बार पूछा जाता है, डायबिटीज मिलाइटस पूछा जाता है, और कुशिंग सिंड्रोम पूछा जाता है, लाइफ सेविंग हार्मोन कौन सा है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको करनी है। तो एंडोक्राइन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजियोलॉजी का। चलिए बच्चों इतना ही करते हैं आज।